हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको टेली मार्क्स के बारे में बताएंगे कि टेली मार्क्स क्या होता है, कैसे हम डेटा को टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज़ करिए हमारे पास ये डेटा है, ये क्या हो गया, हमारे आंकड़े हो गए। ठीक, ये सब क्या है, एक डेटा है आपका। तो इसको हम कैसे टेली मार्क में लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेली मार्क जो है वो एक स्ट्रोक का साइन है। मीन्स हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 2 मीन्स एक स्ट्रोक है। मीन्स हर रिकॉर्ड के लिए एक स्ट्रोक होता है, तो इस तरह से 2 को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका 1 है तो 1 हम ऐसे लिखेंगे, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 4 को रिप्रेजेंट कर लें, 1 2 3 4। इस तरह से हम स्ट्रोक का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे ये 5th है, तो जब 5th आता है मीन्स मोर देन 5th से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो जो 5th वन होगा वो क्या होगा, इस पर क्रॉस स्ट्रोक होगा। 4th के ऊपर क्रॉस स्ट्रोक होगा। मीन्स 5th लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 4 कैसे लिखा था, 1 2 3 4। अब आपको 5th लिखना है तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और 5th जो है स्ट्रोक, 5th वन इज़ क्या होगा, उस पर 4th टेली मार्क के ऊपर क्रॉस टेली मार्क होगा। अब 8 लिखना है आपको तो 1 2 3 4, ये हो गया 5th। अब थोड़ा हट के 6 7 8, ये हो गया 8, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 20 रिप्रेजेंट करना है आपको, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5th, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 और 20। मीन्स 20 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 18 करना है आपको तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5th। फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या हो गया आपका 18। इस तरह से हम टेली मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेली मार्क क्या हो गया, मीन्स ए टेली मार्क इज़ ए साइन ऑफ स्ट्रोक। मीन्स ये स्ट्रोक का साइन आपका है, किसके लिए, फॉर ईच वन रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के लिए हम एक स्ट्रोक का साइन लगाते हैं। अब कह रहे हैं इन टेली मार्क इफ़ ए वैल्यू अकर मोर देन 4 टाइम। अब यहाँ पे आपने देखा था वैल्यू क्या है, 4 से ज़्यादा। मीन्स 5th जो है वो क्या है, 4 से ज़्यादा है। 8 क्या है, 4 से ज़्यादा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू इसकी मोर देन 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 5th वन इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस टेली मार्क। जो 5th वाला टेली मार्क होगा वो 4th के ऊपर क्रॉस करेंगे, टेली मार्क, ये क्रॉस टेली मार्क लगाएंगे। रनिंग डायगोनली एक क्रॉस 4 टेली मार्क, जो किसके ऊपर से गुजरेगा, जो 4 टेली मार्क्स मेरे हैं इनके ऊपर से 5th वाला जाएगा क्रॉस। अब ये टेली मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर फॉर द टोटल अकाउंट ऑफ टेली रिप्रेजेंट इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को, किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कहीं हम सर्वे करने गए, हमने वहाँ पे देखा हनी बी कितनी है मेरी, 12। फिर हमने वहाँ देखा ट्री मेरी कितने हैं, 15। फिर हमने वहाँ देखा फ्लावर मेरे कितने हैं, 10। ठीक है, तो अब इसको हम टेली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स कैसे लिखेंगे टेली मार्क में। तो हनी बी मेरा कितना है, आपकी 12 है, तो 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। 5th वन इज़ ए क्रॉस टेली मार्क, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10, ये हो गया आपका 10 हो गया, और 12 है मीन्स 1 और 2। मीन्स हनी बी को हम टेली मार्क में, ये क्या हो गया आपका टेली मार्क, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ट्री है मीन्स 1 2 3 4, ये 5th, 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14 एंड 15। पेड़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से टेली मार्क में। फ्लावर है मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है आपके हनी बी की ये फ्रीक्वेंसी दी, मीन्स हनी बी कितनी है आपकी 12। तो ये फ्रीक्वेंसी को ये डिनोट कर रहा है टेली मार्क। तो देयर फॉर द टोटल अकाउंट ऑफ टेली रिप्रेजेंटेड फ्रीक्वेंसी। आपने देखा था एक रिकॉर्ड के लिए स्ट्रोक कितना लगाया था, मीन्स एक स्ट्रोक, ऐसे स्ट्रोक साइन, हम ये साइन लगाते हैं हर रिकॉर्ड के लिए, एक एक स्ट्रोक लगाते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे आंकड़े जो हैं वो सपोज़ करिए कि आंकड़ा क्या है आपका 20, 21, 2, 8, 7, 9, 12, 15, 18, 18, 8, 7, 9, 20, again 20, 21, 20, 7, 20 and 12 अगेन 20। ये क्या है मेरे, ये सब मेरे क्या है आपके डेटा हैं। अब इनको टेली मार्क में हमें डिनोट करना है। तो अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी पहले देख लें कि मीन्स आप इसको लाइन से लिख सकते हैं। मीन्स क्या क्या है आपका 20, पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू कर लें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, आप स्मॉलेस्ट वैल्यू हो तो मीन्स 2 कितनी टाइम आया, पहले 2 को देख लें फिर 8 को देखते हैं। तो 2 1 टाइम और इसमें 2 आपका नहीं आया है, तो मीन्स 2 की वैल्यू हो गई 1। ठीक, फ्रीक्वेंसी है आपकी। अब 2 हो गया, अब 8 देख लेते हैं, इसके बाद 7 के बाद 1, 2 हो गए और इस डेटा में आपका नहीं आया है, मीन्स 8 क्या आया आपका 2 टाइम। अब क्या है 9 क्या है आपका 1, 2 और आपका नहीं है, मीन्स 9 क्या है आपका 2 टाइम आया है। अब देखते हैं 10 इसमें नहीं है, फिर आपका 11 नहीं है, फिर 12 आ जाता है, 12 देख लेते हैं। 1 इस लाइन में आपका नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में आपका 2, मीन्स जो 12 है वो 2 टाइम आ गया है। 12 के बाद 13, 14, 15, तो अब है 15 मेरा। 15 इस लाइन में है आपका, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका, तो मीन्स 15 क्या हो गया 1 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें क्या है आपका 20, 15 के बाद 16 नहीं है, 18। ठीक है, अब 18 ये हो गया 1, इस लाइन में 18 आपका नहीं है, इस लाइन में 18 आपका नहीं है, मीन्स 18 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक, अब बचा मेरे पास 20, 18, 19 नहीं है, फिर 20 क्या हो गया 1 टाइम, इसके बाद 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम एंड 6 टाइम, मीन्स 20 जो है वो 6 टाइम हो गया। अब मेरा बचा 21 1 टाइम, इसमें ये फिल हो गया पूरा, एक ये बचा आपका 2, मीन्स 21 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसको हम टेली मार्क, मीन्स ये तो मैंने एक रफली आपको बताया कि कितने टाइम्स आया है, लेकिन हमें जब करना होगा तो हर रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, एक स्ट्रोक, मीन्स 7 है 3 टाइम आया है, तो मीन्स हम 3 स्ट्रोक लगाएंगे ये। ठीक, 8 जो है मेरा 8 कितने टाइम आया 2 टाइम आया है, वो 2 स्ट्रोक लगाएंगे इस तरह से। 9 आपका 2 टाइम आया मीन्स 2 स्ट्रोक लगाएंगे। 12 आपका 2 टाइम आया मीन्स 2 स्ट्रोक लगाएंगे। 15 आपका 1 टाइम आया मीन्स 1 स्ट्रोक। 18 1 स्ट्रोक। अब आया यहाँ पे 20, वो 6 टाइम आया है। तो जब मोर देन आपकी 4 से ज़्यादा वैल्यू है तो 5th वाला जो स्ट्रोक होता है वो चारों टेली मार्क के ऊपर क्रॉस टेली मार्क स्ट्रोक लगाते हैं। तो 6 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 1 एक थोड़ा सा हटके, ये हो गया 6। 21 जो आया है वो 2 टाइम आया मीन्स 1 2,
तो ये तो मैंने रफली बताया था, ये आपको स्ट्रोक ऐसे लगाना है, मीन्स फ्रीक्वेंसी को ये डिनोट करता है टेली मार्क में। तो ये मेरा डेटा सेट है, इनको हमें टेली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा टेली मार्क है, ये मेरा क्या हो गया आपका टेली मार्क। ठीक, ये मेरा क्या है आपका डेटा सेट, ये डेटा सेट है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो है डिफरेंट आए हैं, उन्हें आप टेली मार्क्स में कैसे डिनोट करेंगे। तो आउट ऑफ 50 में से मार्क्स हैं जूलॉजी में बच्चों के, मान लीजिए 20 मार्क्स आए हैं, ये हो गया मार्क्स ऑफ जूलॉजी। ठीक, कितने कितने हैं, किसी के 21 आए हैं, किसी के 22 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 21 आए हैं, फिर किसी के आप लीजिए 24, 40, 45, 42, ये डिफरेंट आपके मार्क्स हैं। तो इन्हें आप कैसे टेली मार्क में डिनोट करेंगे। तो एक ये भी तरीका है, इसमें से हम एक बना एवरेज यानी क्लास इंटरवल बना लें कि कितने से कितने के बीच में है। तो मेरा 20 और जो मार्क्स हैं आपके, लोएस्ट मार्क्स कितने आपके आए हैं 20 हैं इसमें, और हाईएस्ट मार्क कितने हैं मेरा 45 मार्क्स आपके हाईएस्ट हैं। तो एक हम एवरेज बना सकते हैं, मीन्स क्लास इंटरवल बना सकते हैं इसमें। तो कितने का हम रख लें, मान लीजिए आपका 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये क्या हो गया आपका क्लास इंटरवल। ठीक, अब हमें मार्क्स को इसमें हमें टेली मार्क में रिप्रेजेंट करने हैं। तो जो 0 से 10 मार्क्स हैं किसी बच्चों के नहीं आए हैं, मीन्स क्या हो गया आपका 0 है, कोई टेली मार्क नहीं है इसमें। फिर आपका 10 से 20 के बीच में एक बच्चे के मार्क्स आया है 20 और किसी के नहीं आए हैं, मीन्स एक स्ट्रोक लगाया हमने। फिर है 21 मेरा किस में आ गया 20 से 30 में। तो 21 के लिए हमने क्या लगाया, एक स्ट्रोक लगा दिया। ठीक, फिर 22 है, वो भी 30 के अंदर आ रहा है, मीन्स 2 स्ट्रोक हो गया, ये भी हो गया। फिर 25 वो भी इसके अंदर आ रहा है, 25 30 के अंदर, इसके लिए मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया। ठीक, ये 25 हो गया मेरा। फिर 21 अगेन 21 आया, मीन्स किसके अंदर आ रहा है 20 से 30 के अंदर ही रेंज आ रही है, तो इसके लिए भी मैंने एक लगा दिया। ये क्या 1 2 3 4 हो गया अभी। ठीक है, तो ये 21 के लिए मैंने एक लगा दिया। फिर आपका है 24, वो भी किस में आ रहा है 30 के अंदर ही आ रहा है। तो अब हमें स्ट्रोक वर्टिकल स्ट्रोक ना लगा के हम क्या लगाएंगे, क्रॉस स्ट्रोक ऐसे लगाते हैं। तो ये 24 के लिए मैंने लगा दिया, 5th हो गया। अब आ रहा है 40 और 45 42, ये 30 के ऊपर जा रहा है, मीन्स ये किस में आ रहा है आपका 40 जो मार्क्स है वो किस में आ रहा है आपके 40 के लिए। ठीक है, इसमें तो इसमें एक लगा दिया मैंने, ये 40 हो गया। फिर आपका 45 है, 45 किस में आएगा 40 से 50 के बीच वाले रेंज में आ रहा है। तो 40 से 45 के लिए हम क्या एक स्ट्रोक ये लगा दिए। अब मेरा बच्चा 42 किस रेंज में आ रहा है, ये 30 से 40 था और ये क्या है 40 से 50। हमारा मार्क्स कितना आया है आपका 42, मीन्स इस रेंज में आएगा, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया। ये है आपका, तो ये टेली मार्क में ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकती हैं। ये तो आप इजी के लिए इसको नंबर में भी लिख सकते हैं, मीन्स नंबर आप ऐसे 0 1 5th ऐसे लिख के फिर ये टेली मार्क्स आप बना सकते हैं। लेकिन टेली मार्क में रिप्रेजेंट करना है तो मीन्स ऐसे लिखना है, ये आपका क्या है टेली मार्क। ठीक, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लें टेली मार्क का। ये तो था आपका क्लास
इंटरवल बना के, ठीक है। अब कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो आपको अगर छोटे आंकड़े हैं तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं काउंट करके। मान लीजिए मेरा डेटा सेट है आपका, कोई डेटा सेट है 1 2 1 3 1 2 4 1 2 3 1 6 1 2 3 3 4 1 2 1 6 6, ठीक है। ये मेरा कोई डेटा सेट है। अगर छोटा डेटा सेट है तो आप क्या कर लेंगे, सीरियल से लिख सकते हैं। मीन्स जो हाईएस्ट आपकी और लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 1 और हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या दिख रही है मुझे 6 दिख रही है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6, यानी 1 से 2 तक आप सीरियल से लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया आपका डेटा सेट। अब इसमें हम टेली मार्क कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेली मार्क जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी को। मीन्स 1 कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारता कहते हैं, मीन्स वो कितनी बार आया। तो 1 कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 1 जो है वो कितनी टाइम है 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये थोड़ा हट के इधर लिख लीजिए, तो 6 7 ये आपकी टेली मार्क होगी। फिर 2 के लिए, ठीक, 2 के लिए हम इसी तरह करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 और कितनी बार आया 4 और कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है वो 5th, यानी 1 2 3 4 एंड 5th डिनोट कर लिया। 3 के लिए क्या करेंगे 1 टाइम, इस लाइन में देख लें 2 टाइम, इस लाइन में देख लें 3 टाइम, 4 टाइम आया, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स हर रिकॉर्ड के लिए आपको एक एक स्ट्रोक लगाना है। अगर रिकॉर्ड 5 से ज़्यादा है तो 4th वाले पे क्रॉस डायगोनली स्ट्रोक, आपको क्रॉस स्ट्रोक लगाना है। आपका ये हो गया 3। अब देख लेते हैं 4 को, ठीक है। 3 मेरी हो गई, 4 टाइम आया तो 4th इस तरह लिख लिया। अब हम 4th को देख रहे हैं, 4th कितनी टाइम आया, मीन्स 1 टाइम 2 टाइम और एक इस लाइन में आया 3 टाइम, मीन्स 4 के लिए हम क्या स्ट्रोक लगाएंगे 1 2 3, ठीक। अब मेरा क्या है 5th नहीं है इसमें कोई भी आंकड़ा, तो हम क्या 5th का 0, मीन्स कोई टेली मार्क उसके लिए हम नहीं लगाएंगे। फिर आपका क्या आया है 6, ठीक है। तो 6 इसमें देख लेते हैं 1 टाइम और 2 टाइम, मीन्स 6 के लिए क्या हो जाएगा 1 2, 2 स्ट्रोक लग जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से भी आप टेली मार्क को डिनोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए टेली मार्क्स में साइन स्ट्रोक का ऐसे भी लगाते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं 1 2 3 और ऐसे लगा दिया तो भी गलत नहीं होगा। मीन्स ये क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ये बीच आपकी मिसिंग लाइन ना दिख रही हो तो ये एन जैसे लगेगा। जनरली लोग क्या लगाते हैं इधर से राइट हैंड साइड से, मीन्स इधर से लगाते हैं ऐसे, तो इट इज़ ए राइट पैटर्न।